बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है, अल्लाह ने मुझे किसी कारण से जीवित रखा है और वह दिन आएगा जब अवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अवामी लीग की अध्यक्ष, जो देशव्यापी आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत भाग गई थी, ने ये टिप्पणी उस समय की जब वह सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा और उन्हें ऐसा व्यक्ति बताया जिसने कभी लोगों से प्यार नहीं किया। उसने ऊंची ब्याज दरों पर छोटी रकम उधार दी और उस पैसे का इस्तेमाल विदेश में ऐशो आराम से रहने में किया। हम तब उसके दोगलेपन को समझ नहीं पाए, इसलिए हमने उसकी बहुत मदद की, लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। उसने खुद के लिए अच्छा किया। फिर सत्ता की ऐसी लालसा पैदा हुई जो अब बांग्लादेश को जला रही है, उसने कैमरा बंद करते हुए कहा। 77 वर्षीय नेता ने कहा कि विकास के मॉडल के रूप में देखा जाने वाला बांग्लादेश अब एक आतंकवादी देश बन गया है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह से मारा जा रहा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार, हर किसी को निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में मीडिया पर शिकंजा कसने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बलात्कार, हत्या, डकैती कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, और अगर इसकी रिपोर्ट की जाती है तो टीवी चैनल या अखबार को निशाना बनाया जाता है। अपने पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान सहित अपने पूरे परिवार की भयानक हत्याओं को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैंने एक ही दिन में अपने पिता, माता, भाई सभी को खो दिया, और फिर उन्होंने हमें देश लौटने नहीं दिया। मुझे अपने लोगों को खोने का दर्द पता है। अल्लाह मेरी रक्षा करता है, शायद वह मेरे माध्यम से कुछ अच्छा करवाना चाहता है। जिन लोगों ने ये अपराध किए हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, यह मेरी प्रतिज्ञा है, उन्होंने कहा। बातचीत के दौरान मारे गए अवामी लीग कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिवार के सदस्यों ने उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के बारे में बताया। सुश्री हसीना ने जवाब दिया, ये इंसान नहीं है, इन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब एक महिला ने बताया कि उसके पिता की हत्या कैसे की गई, तो अवामी लीग नेता ने जवाब दिया, आप न्याय करेंगे जिस तरह से मैंने अपने माता पिता की हत्या के बाद न्याय किया था। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वह दिन आएगा। मुझे इस पर विश्वास है, नहीं तो मैं जिंदा नहीं होती। जब एक समर्थक ने पूछा कि वह कैसी है, तो शेख हसीना ने जवाब दिया, मैं जिंदा हूँ बेटा। दूसरे समर्थक ने उनसे कहा, अल्लाह तुम्हें फिर से मौका दे। उन्होंने जवाब दिया, वह जरूर देगा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है, मैं आ रही हूँ। ये सख्त टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना की प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक में मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रत्यर्पण अनुरोध की स्थिति के बारे में पूछा। बांग्लादेश के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बताया कि शेख हसीना मीडिया में भड़काऊ टिप्पणियां कर रही हैं और बांग्लादेश में स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा, हम अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार उन्हें आपके देश में रहने के दौरान इस तरह के भड़काऊ बयान देने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए। भारत ने पहले भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की खबरों पर बांग्लादेश की समक्ष चिंता जताई है। जवाब में श्री यूनुस ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं और उनमें से अधिकांश फर्जी खबरें हैं।